लाल ने कहा पंडित जी को बना दियो, लोगों ने बना दिया। अभी एक पंडित जी पगड़ी पहना रहे थे, बोले जाट की पगड़ी पे ब्राह्मण की नहीं रखता, बोले जाट मारेंगे। अभी यही दादा कह रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब एक ब्राह्मण से छोटू राम की भतीजी को जो देवलाल ने हरा दिया था। माफ करना, चरण सिंह मेरे भी बहुत श्रद्धे हैं, मैं चौदेवलाल से भी ज्यादा इज्जत करता हूँ उनकी। पर एक बार वो भी चौदेवलाल के खिलाफ हो गए थे, 82 में उन्हें रोकने में थे कि मुख्यमंत्री नहीं बने। उस वक्त चरण सिंह की धर्म पत्नी गायत्री देवी की जमानत जब्त करा दी थी लोगों ने, लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ये हुआ था। मतलब एक तरफा था चौदेवलाल का मामला। पूरे देश के प्रधानमंत्री तक तय करें, जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दें, मुलायम सिंह बना दिए, लालू बना दिए, चिमन भाई पटेल बना दिए, उड़ीसा में बीजू पटनायक बना दिए, राजस्थान में जो कुंभाराम नाथूराम मिर्जा मिनिस्टर्स बन गए थे। ये चौदेवलाल का वक्त था। सारे हिंदुस्तान की राजनीति चौदेवलाल के साथ थी। पर भाई उसमें थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं, उसमें जो गलत हुआ, एक ऐसा वक्त भी है कि चौदेवलाल को महम से नहीं जाने देते, खरकड़ा से नहीं जाने देते थे, वाया जींद जाते थे। ये गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? चौदेवलाल हुड्डा साहब मेरा क्लास फेलो है, दोस्त है, वो एक अलग विषय है। मैं ओम प्रकाश सगे भाई भी आमने सामने चुनाव लड़े हैं। राजनीति राजनीति होती है। देखिए, हुड्डा साहब से चौदेवलाल हार जाए, जिस हुड्डा को हरिचंद हुड्डा ने हरा दिया, जिसके बड़े भाई कैप्टन प्रताप सिंह को हरा दिया, जिसने वीरेंद्र सिंह को हरा दिया, चौधरी रणबीर सिंह जी को हरा दिया, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौदेवलाल को लोकसभा में हरा दे, छतरपाल चौदेवलाल को विधानसभा में हरा दे। ये हुआ ना जी। सच बोल के कहना, हेलो, जब रिजल्ट आए कोई नहीं, चौदेवलाल हार गए, लोकसभा हार गए 360 वोटों से। किलोई में जीते, हसनगढ़ में जीते, बेरी में जीते, सालावास में जीते, बादली में जीते, झज्जर में जीते, रोहतक शहर में 44,000 सारे। जिस महम से चौदेवलाल 29,000 से जीते, उसी महम में जब महम कांड हो गया तो चौदेवलाल को 27,000 से उस महम ने हरा दिया और चौदेवलाल 360 वोटों से हारे। और छतरपाल से गिराए में हार गए थे। उस दिन आपने रोटी नहीं खाई थी रात को, और सब ने एक बात गलत है तो मना कर देना। आपने एक बात कही कि अगर छोड़ने को बना देता तो राज नहीं जाता, इसने नाश कर दिया। ये गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ ना जी। ये हुआ था। इन नए वालों को तो पता ही नहीं, जो अभी इनेलो जेजेपी के कड़े पहने फिरते हैं। ये वक्त था। तो भाई अगर रणजीत सिंह 70 में गलत नहीं था, 87 में गलत नहीं था, तो आज मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? खारे में कईयों में जची रहती है कि भाई नहीं, पार्टी गलत में गया। अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लूं कि मैं एक कांग्रेस में था, सबसे बड़ी भीड़ मैं करता था। हुड्डा की झालड़ी रैली हुई, उसमें सबसे मेरी बसें गई, 400 बसें गई थी अकेले रणजीत सिंह की। हिसार में करता, सरसा में करता, सबसे बड़ी भीड़ मेरी होती थी। पर उसके बाद वो कांग्रेस टिकट नहीं दे तो मैं क्या करूं? मैं कांग्रेस छोड़ के बाहर आया, इंडिपेंडेंट लड़ा। कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी सबकी जमानत जब तक 22,000 से जीता। अब बताओ भाई, चौदेवलाल का लड़का हूं, आप बता दो, फैसला कर दो। जिस कांग्रेस ने मेरी टिकट काट दी, उसकी खिड़की पे जाके, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, वहां जाके कैसे खड़ा हूं? फिर मैंने देखा भाई बीजेपी के साथ हूं, मैंने गलत करा तो बता दो। अरे तुम घड़े ठीक हो तो मुझे एक बात बताओ, तुमने विजेंद्र सिंह को 5 लाख से बना दिया, तुम ताश खेलते पत्ते फेंके, बोले मोदी की डालेंगे, डाली नहीं डाली? बताओ बीजेपी कहाँ गई? तब तुमने क्यों नहीं सोची? अब बताओ ना, मैं गलत कह रहा हूं क्या? सारों ने 2009 में, 2014 में, 2014, 2019 में मोदी जी की वोट डाली। अब मैं अगली बात बता रहा हूं, थोड़ा समझ कर करियो कि मान लो ये इंडिया वाले आ जाए, गठबंधन की सरकार, इसमें 36 पार्टियों की है ये पार्टी, और इसमें इनेलो की वो पोजीशन होगी। चौदेवलाल को बुला के, चौदेवलाल दिल्ली में सभा करते थे, 10 लाख की भीड़ होती थी, और बादल को साथ लेके जाते थे। पंजाब हरियाणा का जिस दिन किसान इकट्ठा हो जाता था, हिंदुस्तान का किसान मानता था कि सारे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में है, उन्हें किसान मानते थे। उड़ीसा, बिहार, किसी ने केरला को किसान नहीं माना। और जब 10 लाख की भीड़ होती थी तो फिर अगले 3 दिन में
रेड्डी के फोन आते थे आंध्रा से, करुणानिधि के फोन आते थे, एनटी रामाराव के फोन आते थे, हेगड़े के फोन आते थे कि चो देवलाल हम भी कांग्रेस के खिलाफ आपके साथ, चो देवलाल हिंदुस्तान के लीडर बन जाते थे। ये होता था। ये गलत तो नहीं कह रहा। इतना बड़ा इनेलो था, इतना बड़ा लोक दल था भाई, सारा हमने तो नहीं बिखेरा। बड़ा भाई वो था, संभाल के रखता। हमें भी, मैं तो सबसे नरम आदमी हूँ, मेरे को भी साथ नहीं रख सका, जो वीरेंद्र सिंह को भी साथ नहीं रखा, कृपाराम पूनिया को भी नहीं रखा, जयप्रकाश को भी नहीं रखा, धर्मवीर को भी नहीं रखा, रघुवीर सिंह काद्यान भी नहीं रखा, रण सिंह मान भी नहीं रखा। मैं गलत कह रहा हूँ तो बता, तो सारे साथी छोड़ के चले गए। इतना बड़ा महाभारत था। अब कोई हमारा तो कसूर नहीं, हमें तो फिर कहीं रास्ता तो आदमी जाके देखे ना। जिसको घर से भी निकाल दे कहाँ जाएगी? तो आदमी कहीं न कहीं तो रुकने को ठिकाना तो बनाता है। अब मैं आपसे अगली बात पूछ रहा हूँ, तुम सारे कह रहे हो, बोले भाई बीजेपी गलत पार्टी है, इसने बीजेपी में तो वोट नहीं देंगे, करड़े नाराज हो रहे हो ना? नहीं नहीं, अब कह लो ना, मैं भी पूछो उतना ही बताओ। सारा तुम बोलने लग जाओ, फिर मैं क्या बोलूंगा? आप मुझे एक बताओ, इस सरकार में, सही कहूं तो कहना, और नहीं तो कह देना गलत कह रहा है, इस सरकार में दुष्यंत चौटाला के पास और मेरे पास 50% महकमे हैं। परमात्मा को मानता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मेरे महकमे में आज तक सीएम ने दखल नहीं दिया। और भाई मैं दुष्यंत चौटाला से चलो, मेरे से चलो, आगे देवेंद्र बबली है, उसके आगे जेपी दलाल है, फिर कमलेश ढांडा है। सरकार के 70% महकमे तो हम चलाते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ? बिजली में मैं करवनी 5 काम कह रहे थे, बोले हमारे काम कर दिए, हम सम्मानित करना चाह रहे हैं। रणजीत सिंह ने करे ना, तुम्हें मुख्यमंत्री जी पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो आदमी हालात देख ले, इतना लंबा नहीं खींचा करते। राज के साथ चलना चाहिए। राज जहाँ बनेगा, राज तो मोदी का बनेगा। आज फिर बता रहा हूँ, लिख लेना, मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, और फिर बास गाँव में बुला लेना। गलत हो तो मुझे सजा दे देना। तीसरी बार भी मोदी बनेगा। और हुड्डा साहब को अगर ये दी ना कि 60 आदमी कांग्रेस के बनेंगे, उस दिन पार्टी छोड़ देगा, फिर हमारे साथ होगा। 20 MLA हुड्डा साहब के भी बनेंगे, हमारे साथ फिर आ जाएंगे। तो फिर क्या करोगे तुम? फिर बीजेपी का राज तो फिर ही बीजेपी का रहना है। तो आदमी को खड़े होके सत्य का एनालाइज ठीक कर लेना चाहिए कि क्या हालात क्या है। अगर बादल नहीं होगे तो बरसेगा कैसे? तो समझदार हो जाना चाहिए। पूरा देश है, पार्लियामेंट हमारे तो 10 MP हैं, यूपी के 85 हैं, गुजरात के 26 हैं। वो तो एक तरफा आते हैं। साउथ में भी आएंगे, हर जगह पूरे देश में आती है बीजेपी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह बीजेपी है। एक पार्टी स्थापित होगी। आप और हमारे करने से नहीं। राम मंदिर बनेगा, दुनिया जाम लग जाएंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ, आगे जगह नहीं मिलेगी। ये हालात बनेंगे। जो सिख बैठा है ना, कनाडा में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, चीन में बैठा है, वो कहता है कि एक बार स्वर्ण मंदिर हमेशा जरूर जाऊंगा। जो मुसलमान दुनिया में कहीं बैठा, वो एक बार मक्का मदीना जरूर जाएगा। जो हिंदू कहीं भी बैठा ना दुनिया में, वो जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा। मैं थोड़ा सा राम मंदिर पे आपसे कहना चाहूँगा कि भाई सारे बैठे हो, सामाजिक जीवन भी होता है। मुझे एक बताओ, आप में कभी कोई भगवान का जन्म, न बाप का जन्मदिन मनाता है कि लाइट लगाता है? हमने तो नहीं लगाई। चौधरीलाल से तो बड़ा नहीं होगा कोई हमारे समाज में। आज तक हमने लाइट खाना खिला देते हैं लोगों को, कुछ और उन पे उस दिन कर देते हैं, उनकी जयंती पे रैली कर लेते हैं, पर ये नहीं होता कभी भी। भगवान राम का मैं आपसे बता रहा हूँ, हजारों साल पहले थे। 10 दिन दिवाली से पहले सारे बाजार में बाहर मिठाइयों की आपकी ट्रे लग जाती है। सारा बाजार रुक जाता है। सारे बाजार में पटाखों की लड़ियाँ लग जाती है। सारे घरों में हलवा बनता है। सारे घरों में रंग पोताई ये सब पहले शुरू हो जाती है। और उसके बाद सारे घरों पे, चाहे वो हरमिंदर साहब अमृतसर में है, चाहे मुस्लिम की मस्जिद है उसका घर है, उस पर भी लाइटें लगी है, हमारे भी लगी है। पूरे हिंदुस्तान में हर घर में मिठाई बनती है। जितने फौज में वो भी घर पहुँचते हैं, जो बच्चे बाहर हैं वो सारे भी दिवाली पे आ जाते हैं। तो भाई भगवान राम को इतना बड़ा आदमी होगा तभी तो ये हो रहा है। जिस दिन राम मंदिर बन गया ना, मैं आपको कह रहा हूँ, जाम लगे होंगे, उसमें अयोध्या में जाने को जगह नहीं होगी। आदमी लाइन लगेंगे हर जगह। ये जितने मुरारी बापू, अवधेशानंद ये कहेंगे कि पहली बार देखे कि भगवान ये है राम, वो दिन थारा भी मन बदला होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2 महीने बाद हो जाएगी ये घटना। तो मेरा कहने का मतलब कि आदमी चंद्रयान पे भी तो कोई गए हैं,
दिमागी था, समझ से उन्होंने सोच के कराए। तो बावड़े नहीं रहा करते, समझ लेना चाहिए कि हालात क्या है, हमें हालात से फैसला करके अपना साथ, हमें जो कुछ बनना सरकार में हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत रखनी चाहिए। अभी मैं रिजल्ट आए आपके HCS के, टोटल 61 कैंडिडेट थे, 61 के अंदर हमने तो नहीं करा, 61 के अंदर 17 तो रिजर्व थे, 44 सिलेक्ट हुए हैं। 44 में 24 जाट है और पहला दूसरा तीसरा भी जाट है। बताओ 50% से भी ज़्यादा, 23% हो। तुम बताओ कहाँ कोई मनोहर लाल जी ने रोके हैं? कहाँ लोग अपनी हिम्मत से, मेहनत से, जो शहर में बचा गया उसे किताबें मिल गई, उसे लाइब्रेरी मिल गई, वो पढ़ने लग गया, उसने समझा कि खेत में कुछ नहीं, जमींदारी में कुछ नहीं है, ये काम करो आगे निकल के। हमारे 44 में से 24 बच्चे HCS में निकले हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि ज़माने के साथ बदलना चाहिए। तो ये आप देख के थोड़ा करें। मैं एक बात फिर आपसे कहूँगा, उड़ा था मेरे भी दोस्त हैं क्लास फेलो है, सच्ची बात कह रहा हूँ, 10 साल राज चलाया था ना, फिर तुम खिलाफ क्यों हुए, क्यों पलट दी सरकार, क्यों बीजेपी बना दी? तुमने इस करके बना दी कि तब एक ही जिला, बोले सारा रोहतक में, बोले नौकरी रोहतक में, फ्लाईओवर रोहतक में, बोले उड़ा वर्सेस अदर्स हो गए, रोहतक वर्सेस पूरा हरियाणा होगा। यही हुआ ना जी, और सारे राज पलटने में लग गए, सभी ने पलटा दिए, तो वोटर ने बदला। तो समय बदलते रहते हैं। ये मैं आपको इस करके कह रहा हूँ कि पिछड़ना नहीं चाहिए। जो आदमी ठीक किताब नहीं पढ़ सकता उसको नुकसान होता है। हमें अगली जनरेशन का नुकसान नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए एक रास्ता सोच के आप करें। नंबर 2, मैं अगली बात डिपार्टमेंट पे आ जाऊंगा। थोड़ी सी मैं जानकारी के लिए कह दूं कि बिजली जो हम पैदा करते हैं थर्मल में, ये खेदर आपके पास है बरवाड़ा के साथ, खेदर में हमारी बिजली पैदा करने की कॉस्ट आती है 5 रुपये पर यूनिट, और हम ट्यूबवेल को देते हैं 10 पैसे पर यूनिट। 490 जेब से जाता है ना सरकार का। 5918 बिल ट्यूबवेल का 5900 करोड़ रुपए आता है, 5900 करोड़ रुपया उसमें जमींदार से इकट्ठा करते हैं 108 करोड़, बाकी सरकार अपने पास से भरती है।